पाकिस्तान। अच्छा, पार्टी आगे नहीं लगेगा? आप पार्टी लगा लें, अच्छा, तहरीक लगा लें, जो चेयरमैन अवाम पाकिस्तान। बतौर चेयरमैन मैं अभी सिर्फ इलेक्शन हुआ है कन्वीनर, तो मैं कन्वीनर हूँ, मिर्जा साहब सेक्रेटरी हैं। तो अभी हमने एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, वो पार्टी को ग्रो करे। वो कहना बुरा तो नहीं मनाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है वो एक मस्केटियर्स का एक वो होता था, एक होता ना, ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल जी, एंड 3 मस्केटियर्स एक्चुअली स्टार्टेड दिस मिशन। जी, जमात की खूबी ये है कि किसी एक शख्स की जमात नहीं है, खानदान की नहीं है, शख्सियत इसमें कोई, तो हर एक को अपनी बात करने का हक हासिल है। मुस्तफा साहब हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, और हम इकट्ठे थे सफर में। उन्होंने कहा कुछ उनकी कंपल्शंस हैं, तो वो इस वक्त हमारे साथ इस सफर में शामिल नहीं होंगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मुस्तकबिल में हमारे साथ होंगे। अब पहले उन्होंने कहा कि चंद महीने, लेकिन कल मेरी बात हो रही थी उनसे, तो उन्होंने कहा कि बस 2-3 हफ्ते में वो दोबारा रिव्यू करेंगे अपने इस फैसले जी, जी, बिल्कुल। देखिए, मैंने कहा यहाँ कोई कंपल्शन नहीं है, सही ना हम इकट्ठे कर रहे हैं। मैं मुस्तफा साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, मेरी उनसे पुरानी वाकफियत नहीं है, उनके वालिद साहब से थी, लेकिन इस सियासत, पाकिस्तान की सियासत में आप देखेंगे कि एक बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी इनकी फ्यूचर में। ये फ्यूचर के आपके अच्छे पॉलिटिशियंस में, टॉप के पॉलिटिशियन में शुमार होगा उनका। मुस्तफा नवाज ऑफ कोर्स पढ़े लिखे आदमी हैं, डिसेंट आदमी। नहीं, बहुत सी क्वालिटीज और बहुत सी क्वालिटीज हैं। अच्छा, इनके अलावा भी बहुत सी क्वालिटीज हैं। आज तक किसने असूलों पर सेनेट की सीट छोड़ी है? मुझे नाम बताएं जरा, एक आदमी ने। चले, ठीक है, यही बहुत है ना। नहीं, सही है। आप एक जमात में आप बहुत आला सतह पर हो, आपकी एक मुकाम हो, आपकी इज्जत हो, सही है, लेकिन असूल पर सीट भी छोड़ दी और जमात भी। तो हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये छोटी मोटी बात नहीं है। अच्छा, अगले रोज राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे थे कि मुल्क में ऑलरेडी 200 सियासी जमातें हैं, अभी नई पार्टी की स्पेस नहीं है। ये राना साहब की राय है, मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, उनकी राय है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता उनकी राय से। 3 ही जमातें मुल्क के अंदर। अच्छा, सिर्फ 3? ये कौमी सतह की 3 जमातें, पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI। अच्छा, और तीनों हुकूमत में रह चुकी हैं और तीनों नाकाम हुई हैं हुकूमत में। तो पाकिस्तान की सियासत एक नाकामी की दास्तान है। 77 साल बाद हम जहां पर खड़े हैं, ये हम सब की नाकामी है। सियासतदान है, जुडिशियल लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप है। तो शाहिद खाकान अब्बासी इज सो मच कन्विंस्ड के क्योंकि नॉर्मली एक पार्टी बन के और उसको बाकायदा पलते बढ़ते टाइम लगता है। शाहिद खाकान अब्बासी और फॉर दैट मैटर मैं भी अगर मतलब वुड आई बी आई डोंट नो इफ आई लिव टू सी वेदर दिस पार्टी वुड कम इनटू पावर और नॉट, बट आप एक फाउंडेशन स्टोन रख रहे हैं और उसका आवाम पाकिस्तान। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरी जात की जमात नहीं है, मगर मुझे कोई लालच होता तो मैं उस जमात में रहता जहाँ में 35 साल मैंने गुजारे हैं। वहाँ ओहदे भी थे, वहाँ हर किस्म की सहूलतें भी थीं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरी कंट्रीब्यूशन जो है वो इसी एक नई जमात में हो सकती है, क्योंकि तीनों जमातें बदकिस्मती से जो सोच है वो और जो सलाहियत है, ये आपस में शायद मुताबिकत नहीं रखती। ये जमातें कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगी। मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि जी चोई निसार साहब को भी हमने दावत दी है, दीगर लोगों को भी दावत दी है, और वो आके ज्वाइन कर लेंगे या कर सकते हैं। अभी तक मतलब एक मोहम्मद जुबैर साहब की भी उन्होंने बात की। नहीं, पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा होगा। हमने असल में किसी को आज तक दावत, इस तरह फॉर्मल दावत नहीं दी। आपको किसने अप्रोच किया? चलिए ये बता दें। नई पार्टी 6 जुलाई इज द डेट। जी, 6 जुलाई को हमने जमात लॉन्च करनी है। जमात जो है ये एक ग्रुप ऑफ इलेक्टेबल्स नहीं है, ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है। सही है, एक सोच है, एक सोच है। तो बहुत से ऐसे लोग, ज़मीर हैदर भी उसका हिस्सा हो सकता है। आप आज बिल्कुल, और ऐसे ही लोग आए हैं। लोगों ने हमें राब्ता किया कि हम समझते हैं कि आप, हमने सुना है आपको टीवी पर, आपकी बातें सुनिए, मेरी नहीं, यानी इस जो ग्रुप था। सही है। तो हम ये समझते हैं कि हम आपकी इत्तेफाक करते हैं और आपके साथ इस जमात में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ये जमात कंट्रीब्यूशन के बारे में है, सही, कुछ देने के बारे में है। बहुत कुछ सच बोलना पड़ता है ना, लोगों को पता तब लगता है ना कि भाई मैं सच्चा आदमी हूँ। मोहम्मद जुबैर साहब ने बहुत खरी खरी बातें, सच्ची सच्ची बातें करना शुरू कर दी। आप भी हिस्सा रहे हैं उस टाइम पे, जो उन्होंने कहा कि जिस तरह की लंदन प्लान का बना, बाजवा साहब का जिक्र किया कि उनको एक्सटेंशन देने की भी बात हुई। सो वर यू प्रिवी टू ऑल सच थिंग्स? नहीं, मैंने उनकी बातें सुनी नहीं है,
लेकिन मैंने उनको बड़ा लोग कह रहे हैं कि यार ओ भाई बड़ा सच बोल रहे हैं अभी। नहीं, मैं जुबैर साहब से मेरा एक दोस्ती भी है, उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं ज़िंदगी में एक असूल है, वो ये है कि आप एक जमात का हिस्सा हो, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो, जो फैसले वो ऑर्गेनाइजेशन या वो जमात करती है आप उसका हिस्सा होते हैं। आप बाद में, आपको ये लग्जरी हासिल नहीं है कि आप उस पर तनकीद कर सकें उन फैसलों पर। सही है, वो फैसले गलत थे, अच्छे थे, बुरे थे, सही थे, फायदेमंद थे, नुकसानदेह थे, आप उसका हिस्सा हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि फैसला गलत था, सही था, उन्होंने सिर्फ फैसला बताया कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने का नवंबर 2022 में उनको कहा था, ये उन्होंने बताया। देखिए, ये उनकी अपनी, हर आदमी को एक हकीकत का एक फैसेट मालूम होता है। सही। हम एक बात बड़ी भूल जाते हैं अक्सर, जनरल बाजवा की एक्सटेंशन आप ले लें। सही। अक्टूबर में मैं नैब कस्टडी में था, मुझे एक वहां जेलर थे, उसने एक फोन पे दिखाया कि ये खत जारी हो गया है, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन हो गई है। मैंने खत पढ़ा, मैंने कहा ये तो मुमकिन नहीं, ये तो जाली खत है, क्योंकि इस तरह तो हो नहीं सकता आर्मी चीफ की एक्सटेंशन। और वो फिर मामला अदालत में गया और फिर वो हो गई, फिर अदालत ने कहा, और अदालत ने कुछ नहीं कहा। सही है, अदालत कुछ नहीं बोली। ठीक है। अदालत जब 15 नवंबर आ गई, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 3 महीने कुछ नहीं बोले। सही। 29 को बिल्कुल उन्होंने कहा नहीं, अब पार्लियामान अप्रूव करे और अमेंड करे कानून को। भाई पहले कैसे एक्सटेंशन हुई हैं? तो जब जुडिशरी भी अपना रोल सही अदा ना करे, उसकी जो मकसद था इसके पीछे वो क्या था, उन्होंने कर दिया। उसके बाद पूरे पाकिस्तान ने वोट दिया। अगले रोज आपने एक और सच बताया रिगार्डिंग मुशर्रफ प्लेन, कि बाकायदा ये मैसेज गया था कैप्टन को कि रिगार्डलेस तुम्हारे पास फ्यूल है या नहीं है, यू कांट लैंड इन पाकिस्तान। इज इट सो? ऐसा कोई मैसेज नहीं होता। जहाज आया, उसको बताया गया कराची एयरपोर्ट बंद है, क्योंकि हम उससे राब्ते में थे। सही है। तो आप एविएशन को बहुत अच्छी तरह समझते भी हैं आप। जी जी, मैं फाइटर जेट में भी मतलब उड़ाया। नहीं, फाइटर जेट मैं 17 साल की उम्र से पायलट हूं, तो मैं एविएशन थोड़ा बहुत जानता हूं। तो जब एयरलाइनर आता है, उसकी एक डेस्टिनेशन होती है, एक ऑल्टरनेट एयरपोर्ट होता है। क्योंकि हम उस जहाज से राब्ते में थे, तो मैंने डीजीसीए को कॉल की, मैंने कहा ये एयरपोर्ट बंद कैसे हुआ है? तो उन्होंने कहा नहीं, ये मैंने फैसला। तो मैंने कहा जी आप ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं अभी एयरपोर्ट खुलवाता हूं। जब मैंने ये बात सुनी तो मेरी ज़हन में ये आया, जो बाद में दुरुस्त साबित हुआ, कि एयरपोर्ट को फिजिकली ब्लॉक किया गया था। ओके, फिजिकली। सही। तो मैंने जो चीफ पायलट थे, जिनसे हम राब्ते में, जहाज से राब्ते में थे, मैंने कहा उसको बोले कि ऑल्टरनेट पे चला जाए। सही है। पायलट को बोले, मैं ना भी बोलता, उतना फ्यूल होता है ऑल्टरनेट, मैं ना भी बोलता तो पायलट ने ऑल्टरनेट पे ही जाना था। सही है। और उतना फ्यूल होता है, फ्यूल उतना होता है, उससे ज्यादा होता है, जो यहां साबित हुआ। ऑल्टरनेट पे गया, इतनी देर में जो मुकामी फौज की यूनिट थी उसने टेक ओवर कर लिया। सही है। एंड देन ही वाज गिवन मैसेज, जहाज को वापस बुलाया। सही। उसके बाद कराची पहुंच के जहाज 10 मिनट हवा में चक्कर लगाता रहा। सही। गुफ्तगू हुई, तो ना जहाज को कोई पेट्रोल की कमी थी, ना कोई खतरा था। और ये सारी बातें जो मैंने की हैं, ये उस कोर्ट की जजमेंट में शामिल है जहां पे केस बना था हाईजैकिंग का। ओके, तो इसका मतलब है कि वो जो तैयारा साजिश केस जो है, वो मतलब उसमें इतना वजन था कि ब्लॉक किया गया था, फिजिकल ब्लॉक, इसके अलावा नहीं। फिजिकल ब्लॉक किसी की जान खतरे में डाली गई थी उससे? नहीं नहीं। अच्छा, चल। क्योंकि पायलट अगर कोई जान खतरे में पड़ती तो पायलट एक लॉग लिखता है हर फ्लाइट के बाद। उस फ्लाइट में कुछ नहीं लिखा हुआ था, वो लॉग बुक भी रिकॉर्ड का हिस्सा है, कोर्ट रिकॉर्ड। सही। तो और उसमें बाद फ्यूल भी आपको पता लग जाता है, जब लैंड किया तो कितना फ्यूल रह गया होगा, क्या होगा, वो बिल्कुल उसमें एयरपोर्ट जो ब्लॉक करता है वो डीजीसीए की इंस्ट्रक्शंस पे किया जाता है। सही है। उनका काम था कि हमें इन्फॉर्म करते, उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया था। नहीं तो किसकी डायरेक्शन पे? ये उनकी अपनी सोच थी, ये उनकी अपनी सोच। डीजीसीए अपनी सोच पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद कर सकता है? बिल्कुल, उसके इख्तियार है। अच्छा, ये मतलब कोई रिगार्डलेस मुल्क में इमरजेंसी है नहीं है, ये उसके इख्तियार में, उनके इख्तियार में। सही किया गलत किया, ये उन्होंने किया है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये रिकॉर्ड का हिस्सा कि उन्होंने। और मैंने जब सुना कि ये है, तो मैंने कहा पायलट को, क्योंकि हम मुझसे कम्युनिकेशन में थे, मैं कहा बोल डाइवर्ट कर जाए, बात खत्म हो जाए,
ताकि कोई खतरा ना हो। सही है, सही, चलें।